हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है। तो आज हम देखेंगे एक लूप को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो तीन तरीके से हम लूप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम एक लूप में उसका कंप्यूटेशन जो है वो कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, इंट आई इजिकल टू 0, वाई आई लेस देन 100, इंट एक्स इजिकल टू ए बाई बी प्लस आई आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे? ठीक है, इंट आई इजिकल टू 0 हम क्या करेंगे, ये जो ए बाई बी है ये क्या हो रहा है? 100 बार कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि इंट टी। ठीक है, इंट टी इजिकल टू ए बाई बी, ये हम लूप से बाहर कर दिए। फिर हम अपना लूप जो था वो लिखेंगे आई लेस देन 100, इंट एक्स इजिकल टू टी प्लस आई। ठीक है, आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है क्या, टी एक बार में हम कैलकुलेट करके ए बाई बी को टी में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब हम जब व्हाइल लूप चला रहे हैं तो टी प्लस आई हो रहा है। यहाँ पे 100 टाइम्स ए बाई बी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितने बार मेरा व्हाइल लूप रन हो रहा था ए बाई बी को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। यहाँ पे ए बाई बी को बाहर निकाल दिया, तो फिर बस एक बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। फिर टी के साथ हम आई को प्लस करते करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। आई होप फ्रीक्वेंसी रिडक्शन समझ में आ गया। फिर दूसरा जो टेक्निक है वो है लूप अनरोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप में जितने बार कंपैरिजन हो रहा था उसको घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कोड है फॉर इंट आई इजिकल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये 10 बार कंपेयर हो रहा है आई का वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, 5 बार में कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर इंट आई इजिकल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंटफ, और एक बार प्रिंटफ हेलो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 बार कैलकुलेट हो रहा है और प्रिंट 10 बार ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको 10 बार कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो ये इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं लूप अनरोलिंग। ये बहुत इजी था। तो इसके बाद जो आता है वो है लूप जैमिंग। ठीक है, लूप जैमिंग मतलब कि एक कोड में मेरा बहुत सारा लूप है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम लूप यूज करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है फॉर इंट आई इजिकल टू 0, आई लेस देन 10, यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो हो रहा है और यहाँ पे फॉर 10 बार के लिए आई प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही लूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर इंट आई इजिकल टू 0, आई लेस देन 10, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंट एफ एक बार हेलो करेंगे और प्रिंट एफ हाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक ही लूप में हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसका आउटपुट थोड़ा सा अलग आएगा। यहाँ पे 5 बार हेलो आएगा, फिर 5 बार हाई आएगा। यहाँ पे पहले हेलो आएगा फिर हाई आएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए था। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशनल है, जैसे कि ए इजिकल टू ए प्लस आई और यहाँ पे है बी इजिकल टू बी प्लस आई है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि एक ही लूप में लिख दिया ए इजिकल टू ए प्लस आई और बी इजिकल टू बी प्लस आई। ठीक है, तब क्या होगा, ये कैलकुलेट जो होगा ए और बी का वैल्यू एक ही लूप में हो जाएगा। आई होप लूप जमिंग आपको समझ में आया होगा।
ये तीनों टेक्निक से हम लूप ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, एक कोड रहेगा इतना लाइन का, उसमें बोलेगा लूप ऑप्टिमाइज टेक्निक यूज करके इस कोड को ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। तो वहां पे आपको ये 3 टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, मतलब वहां पे कोई एक ही लूप में एक ही चीज बार बार कैलकुलेट हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब कि लूप से बाहर लिखना पड़ेगा। फिर लूप अनरोलिंग का जो टेक्निक है वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर 10 बार कंपैरिजन हो रहा था उसको मैं क्या 5 बार कंपेयर करके कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। फिर लूप जैमिंग, मतलब कि 3-4 लूप है, उस कोड में मैं लूप का जो नंबर है 3-4 से घटा के 2-3 या फिर एक लूप में उस कोड को लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे हम लोग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यही था लूप ऑप्टिमाइज टेक्निक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लूप ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।